नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदिहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। बोला तो कसम उसकी कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं ज़रूर तेरे सीधे रास्ते पर उनकी ताक में बैठूँगा, फिर ज़रूर मैं उनके पास आऊँगा, उनके आगे, उनके पीछे, उनके दाएं और उनके बाएं से, और तू उनमें से अक्सर को ना शुक्र पाएगा और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार न पाएगा। यहाँ तक बयान हुआ शैतान का मरदूद होना और बारगाहे इलाही में ये कहना कि मैं आदम की औलाद को बहकाऊंगा हर तरीक़े से, उनके आगे पीछे दाएं बाएं का मतलब मेरा दाव हर एतबार से औलाद आदम पर हावी रहेगा। हर मुमकिन कोशिश उलमा फरमाते हैं अकायद पर, आमाल पर, गलत ख्यालात दिलाकर हर एतबार से बहकाने की कोशिश करेगा। हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मेरे पास शैतान चारों तरफ से आता है। अब जिस तरह वो चारों तरफ से बहकाएगा तो अल्लाह ने हमारे लिए भी चारों तरफ हिफाजत की चौकियां और दस्ते बना दिए हैं। कुरान, औलिया, सालिहीन और अल्लाह की तौफीक, उसके फरिश्ते, ये सारी चीज़ें हमारे ईमान की चौकियां हैं जिस पर जब शैतान वार करता है तब ये चीज़ें हमें बचाती हैं और हमें महफूज रखती हैं। हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं मेरे पास चारों तरफ से शैतान आता है और चारों तरफ से कुरान मेरी रहबरी करता है। कहते हैं वो इस तरह फरमाते हैं शैतान मेरे सामने इस तरह आता है, सामने से इस तरह आता है और कहता है कि मत डर, अल्लाह गफूर और रहीम है। और इन जुमलों के अंदर वो धोखा देना चाहता है ताकि मैं आमाल से बेनियाज हो जाऊं। तो फौरन मुझे कुरान कहता है व इन्नी लगफ़ारुन लिमन ताबा व आमना व आमिला सालिहा, अल्लाह बख्शने वाला है उसको जो तौबा करे, ईमान ले आए और नेक आमाल पे कारबंद रहे। फरमाते हैं बेशक अल्लाह ताला वाकई में गफ्फार है, मगर उसके लिए जो तौबा करे, ईमान और आमाल सालिहा इख्तियार करे। कहते हैं मेरे पीछे से शैतान इस तरह आता है, मुझसे कहता है कि अगर तू खैरात सदकात करे तो तेरे बच्चे फकीर हो जाएंगे, अगर तू खैरात करेगा तो तेरी औलाद फकीर हो जाए। तो फौरन कुरान मुझे रहबरी करता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर जो भी रेंगने वाला है हर मखलूक का रिज्क अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे लिया है। और फिर हुजूर की हदीस मेरे सामने आती है, आका फरमाते मैं कसम खा के कहता हूँ मा नक़सा माल अब्दिन मिन सदका, हुजूर कहते हैं कसम अल्लाह की किसी बंदे का माल कभी सदका से कम हुआ ही नहीं। मा नक़सा माल अब्दिन मिन सदका,
तो रहबरी कुरान करता है मेरी। और कहते हैं शैतान मेरे दाहिने तरफ से आता है और मेरी तारीफ करता है, तू बहुत बड़ा आलिम है, तू बहुत बड़ा आलिम मुत्तकी है, सूफी है, शेख है। तो कुरान मुझे हिदायत करता है वल आफीना लिल मुत्तकीन, और जो अल्लाह से डरने वाले हैं वही आफियत में है। मेरा शेख होना, मेरा आलिम होना, मेरा और कोई बड़े मर्तबे पर होना उसी वक्त कारगर है जब मेरे दिल में अल्लाह का डर है। वल आफीना लिल मुत्तकीन, कि तू मुत्तकी नहीं मगर और कुछ भी नहीं मगर अल्लाह ताला के डर के साथ। अल्लाह का डर है तो सब कुछ है। कहते हैं शैतान मेरे बाईं तरफ से आता है, मुझे शहवात में फंसाता है, गलत तरह के ख्यालात दिमाग में डालता है। तो कुरान कहता है वहीलुम बैनहुम व बैन मा यश्तहून। अब हर एतबार से मुमकिन चाल चलता है, यहां तक कि अंबिया पर भी वार करता है, मगर अंबिया मासूम है, उनसे गुनाह होना मुमकिन ही नहीं है, मगर वार सब पे करता है। तो फिर हम और आप अगर तौफीक इलाही ना हो, एक हदीस पाक का मफहूम है, मफहूम हदीस है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिकाफ में और रात के वक्त सरकार की ज़ौजाई मोहतरमा हजरत उम्मुल मोमिनीन सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये हुजूर से बात कर रही थी। अब वो लाइट का जमाना तो था नहीं, हुजूर मस्जिद में है, एहतिकाफ में थे, और बाहर दरवाजे पर उम्मुल मोमिनीन खड़ी हैं। अब जाहिर बात है हुजूर की बीवी साहबा हैं, उम्मुल मोमिनीन है। हुजूर बात कर रहे थे, सामने से दो सहाबी का गुजर हुआ, उन्होंने हुजूर को देखा कि आका किसी खातून से बात कर रहे हैं, मगर हुजूर का चेहरा देखा, बात करने वाली खातून का चेहरा नहीं, पीठ देखी। जब इस तरह सिचुएशन होगी तो पीठ दिखेगी। तो वो कहा चलो हुजूर बात कर रहे हैं, आगे बढ़ गए। थोड़ा वो आगे चले थे, आका फरमाती किफा, ऐ सहाबियों ठहर जाओ, हादी सौदा, ये मेरी बीवी सौदा है। अब देखिए यहां तो कुछ मैटर हुआ नहीं था, ना साहबा ने उनके दिल में कोई ऐसी बात आई थी कि किससे बात कर रहे हैं। हुजूर ने नस काट डाली। हो सकता है कि अभी ख्याल ना आए, इंसानी फितरत है, शैतान सब पे वार करता है। तो अब घर पे जाओ और फिर ख्याल आए कि इतनी रात में हुजूर मस्जिद में किस खातून से बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे। तो कुछ ख्याल आए और के बारे में सोचो तो गुनाह और हराम हो, मेरे बारे में सोचो कि ईमान से रिश्ता कट जाए। तो हुजूर ने पहले ही बता दिया कि कुछ ख्याल नहीं आना चाहिए। हादी सौदा, मेरी बीवी सौदा है, जिससे बात करना। तो ये शैतानी दाव और उसके फरेब होते हैं। हर मुमकिन कोशिश करता है कि बंदा किसी भी तरह, अब उसके तरह तरह के फरेब होते हैं। कभी मुस्तहबात में ऐसा लगा देता है कि फराइज को भूल जाओ, नमाज ना पढ़ो, मगर मुस्तहब कोई काम ऐसा कर लो, फराइज वाजिबात रह गए हैं, उसकी तरफ दिमाग नहीं जाता, मगर मुस्तहबात में ऐसे लग गए कि अब वही असली बात है। बेशक उसमें सवाब है, मगर उससे अहम है फर्ज और वाजिब। जो इबादतें हैं फर्ज हम पर, वाजिब अल्लाह की तरफ से जरूरी है। ऐसे बहुत सारे काम आपको मिलेंगे। तो ये तरह तरह के हरबे होते हैं और बुजुर्गों की, सालिहीन की हिकायतें हैं, वाकयात हैं। वो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया है। फजर के वक्त सुला दिया तो आपकी नमाज फजर चली गई, पैर दबाने लगा। अब फिर इतना रोए हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि इल्हामी तौर पे हुक्म हुआ कि तुम्हें
इस गिरिया वजारी और इस नमाज के तर्क पर अब इतना तौबा किए, रोए, अल्लाह ताला ने 70 नमाजों का सवाब अता फरमाया या 17। तो फिर दूसरे दिन दरवाजे पे दस्तक हुई, फजर का वक्त था। का कौन? कहता है शैतान, उठ जाइए आप, नमाज फजर का वक्त हो गया। का तू तो सबको नमाज से गाफिल करता है, मुझे जगाने आया है? अजीब बात है। का कल सुला दिया था, एक के बदले 17 मिली थी, अब बेहतर है कि जगा दूं, एक ही मिले, एक ही मिले। तो ये भी कभी भी अगर कोई अच्छा काम करने की तरफ रगबत भी है तो पहले सोचना चाहिए, इसमें नुकसान तो नहीं है। इसलिए वो कभी, अल्लाह फरमाते हैं अदुव्वुल लकुम, तुम्हारा दुश्मन है, कभी भला सोचेगा नहीं। इसलिए इन बातों का दिल में कभी भी गुरूर ना आए, ख्याल ना आए, इबादतों को देखकर, रियाजतों को, या कभी कोई ऐसी बात आए, फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हथियार बताया है, कभी भी ऐसा मामला आए, फौरन हुजूर फरमाते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये शैतान के लिए हथौड़ा और कोड़ा है। ये क्या है? कोड़ा है। और इस अमल से वो दूर हो जाता है, इस विर्द से वो दूर हो जाता है। तो अब हर मुमकिन कोशिश करता है और किसी भी तरीके से यही ताक में रहता है कि औलाद आदम को भटका डालूं, गुमराह कर डालूं। अब अल्लाह ताला फरमाता है, कल मैंने आयत करीमा तिलावत की, काला, अल्लाह फरमाता उखरुज मिनहा मदमुम मधुरा, चल निकल, रद्द किया, रांदा हुआ, लिमन तबिअका मिनहुम, इनमें से जो तेरे पीछे चला, तेरे कहने पे चला, अम्ल अन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन, तो मैं तुम सबसे जहन्नम भर दूंगा। व या आदम, और ए आदम, उसकुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, तू और तेरा जोड़ा जन्नत में रहो, फकुला मिन हैसु शिअतुमा, और इसमें से जहां चाहो खाओ, वला तक़रब हादी शजरा, और इस पेड़ के पास न जाना, फतकूना मिन ज़ालिमीन, के हद से बढ़ने वालों में से होगे। अब अल्लाह ताला ने इस वाक़ये के बहुत ज़माने बाद हज़रत आदम वाक़या पेश आया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से, दाई ने बाईं पसली से, लेफ्ट साइड की पसली से अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वजूद दिया, जो हमारी माँ उम्मुल बशर है। अब कल मैंने अर्ज किया कि जन्नत नेमतें हैं उसमें, और जो जाएगा वो हर नेमत खाएगा, मगर वो जन्नत जो जजा के तौर पे अल्लाह देगा, सवाब के तौर पे। हज़रत आदम जो जन्नत में है, जजा के तौर पे नहीं है। अब ये नेमतें इलाही हैं, इसलिए वो उनके ऊपर वहां कानून है कि अब सब हो, मगर इस दरख्त के करीब मत जाना। और एक बात उलमा फरमाते हैं कि हुरों के पास भी नहीं जाना। अब तने तना है, इतनी बड़ी जमीन, इतनी बड़ी जन्नत है, और अकेले आदम है। आदमी का हम जिन्स हो तो तबीयत बहलती है, हम जिन्स हो, अपनी ही तरह हो तो फिर तबीयत बहलती है। वो जमानों के बाद अल्लाह ताला ने, जो कि उसकी हिकमत थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की सैर करके आए, आराम फरमा रहे थे। देखिए जन्नत में नींद नहीं है, मगर हजरत आदम आराम कर रहे थे, आराम कर रहे थे, इसलिए कि वो जन्नत जो नेमत और सवाब के तौर पे मिलनी है, हमारे आमाल की जजा के तौर पे जो जन्नत मिलनी है, उसमें नींद नहीं है। अब हजरत आदम जो जन्नत में है, वो जजा वाली नहीं, हिकमत इलाही के तहत ये सारे वाक़ियात हो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, चूंकि ये सारी बातें मैं पहले पारे में अर्ज कर चुका हूं, इसलिए अभी बयान करने में, ये वाक़ियात वो हैं, ज्यादातर हम शादी के मजलिसों में ये सुनते ही रहते हैं, वाक़ियात मशहूर हैं बातें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे और फरिश्तों को हुक्म हुआ, उनकी बाईं पसली से
अल्लाह ताला ने हुक्म दिया बाईं तरफ की एक पसली निकालो, उसकी जगह गोश्त भर दो और उस पसली से आदम ही की तरह एक वजूद बनाया जाए। देखिए आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल, मगर जन्नत में कई हजार साल रहे। जन्नत वाली उम्र अपनी तबई और फिजिकली एज में शुमार नहीं है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में है, वो उम्र उनकी शुमार नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर है, वो उम्र उनकी शुमार नहीं है। वरना हजरत आदम हजारों साल के हैं, उम्र की शुरुआत जमीन पर आने से 1000 साल फिजिकली जो उम्र है, एज है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 60 गज का मुजस्समा उनका बनाया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, बाईं तरफ की पसली उस जगह गोश्त भर दिया और पसली निकाल कर अब फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से जनाब हवा को बनाया। हजरत आदम ही की तरह एक हसीन पेकर वजूद में आया। अल्लाह अल्लाह। हमारी जो पसलियां है ना, खैर अभी बताता हूं, ये बात बता चुका हूं मैं। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंखें खुलती है, देखा कि उन्हीं की तरह एक पैकर सामने मौजूद है। आज से पहले तो इन हजरत को हमने कभी जन्नत में देखा नहीं। हुजूर वाला नया वजूद और थोड़े आदम अलैहिस्सलाम चूंकि जिन्स है और जिन्स को जिन्स से मिलाप होता, जिन्स को जिन्स से मिलाप होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम देखते हैं, आप कौन? हुक्म होता है बातें मत कीजिए। ए आदम, ये तुम्हारे ही जिस्म के हिस्से से एक वजूद बनाया गया है, हव्वा। हव्वा इसी मुनासिबत से नाम रखा गया कि हजरत आदम की पसली ही से उन्हें वजूद और जिंदगी मिली, बनाया गया। और ए आदम, ये तुम्हारी बीवी बनने वाली है, मगर पहले हम एक शरा कायम करेंगे, वो ये है कि तुम्हारा निकाह होगा, फिर आगे बढ़िएगा। अब जन्नत में वाकया सुना है, निकाह हुआ और जब महर की बारी आई तो हजरत आदम, अब जन्नत में तो कोई कमी नहीं, महर क्या दें? महर क्या दें? जन्नत में कोई कमी है? कमी है तो दुनिया में है। वहां महर, वहां सोना चांदी जबरदस्त याकूत मरजान जाफर क्या नहीं है वहां। तो कहा मौला, इससे रिश्ते निकाह जब कायम हो तो उसकी महर का आदम, मैं आखिरी वक्त में आखिरी जमाने में अपना एक पैगंबर भेजने वाला हूं, उसकी सलामती की दुआ और दरूद 3 बार तुम्हारी निकाह का महर है। तो हजरत आदम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दरूद पढ़े, वही महर। बताइए, जब ये निकाह हुआ तब जाके नस्ल इंसानी बढ़ी। अब महर नहीं तो निकाह नहीं, निकाह नहीं तो हजरत आदम की आगे नस्ल नहीं। पता चला हमारे वजूद में भी रसूल पाक पे दरूद है, हमारे वजूद में हुजूर पे दरूद है। और जन्नत का सबसे पहला रिश्ता, अगरचे माँ बाप का रिश्ता बड़ा अजमत वाला है, बेटे और बाप का रिश्ता अजमत वाला है, माँ और बेटे का रिश्ता अजमत वाला है, मगर दुनिया में जो सबसे पहले रिश्ता अस्तित्व में आया, वजूद में आया, वो रिश्ता मियाँ बीवी का है। फर्स्ट रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे पहला रिश्ता वो मियाँ बीवी का है। बाद में जब औलाद हुई तो माँ बाप का रिश्ता बना। पहले रिश्ता कौन सा है? मियाँ बीवी का। इसी से अंदाजा लगाइए ये कितनी मुबारक चीज है, निकाह। अब इसलिए एक पसली निकाल दी गई। अल अशबाह वन नज़ाइर में मौलाए कायनात के हवाले से एक रिवायत है। आप फरमाते हैं अल्लाह ताला ने दोनों इंसान में बराबर की पसलियां दोनों साइड में रखी हैं। औरत को दाएं बाएं दोनों तरफ जो है 12-12 पसलियां हैं, मगर मर्द जो होता है उसकी दाएं तरफ 12 और बाएं तरफ 11 पसली हैं। इसलिए कि दुनिया में उसका जिससे निकाह होगा वो उसकी औरत, उसकी एक साइड की एक पसली से अल्लाह ने उसको वजूद दिया।
इसलिए औरत की दोनों तरफ की पसलियां बराबर है, मर्द की लेफ्ट साइड में एक पसली कम होती है, इसलिए कि इसी पसली से दुनिया में उसकी बीवी को वजूद दिया गया। अब उस पर एक बहुत बड़ा वाकया है जो अर्ज कर चुका हूं। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ और ज़मानों तक रहने लगे। अब शैतान उस जगह से निकल गया है। हिवायतों में आता है कि आगे अल्लाह ताला उसी का जिक्र फरमा रहा है, फवस्वसा लहुम शैतान लियुबदिया लहुमा वारी लहुमा मा वुरिया अनहुमा मिन सौआतिहिमा वक़ाला मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हादी शजरा इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। फिर शैतान ने उनके जी में खतरा डाला। अब सब मामलात हो गए। शैतान ने चाहा कि जिस आदम की वजह से मुझे निकाला गया, अब मैं भी उसे इस नेमत वाली और इस लज्जत वाली जगह में रहने न दूंगा। अल्लाह फरमाता है फिर शैतान ने उनके जी में खतरा डाला। आप सोचोगे शैतान ने हजरत आदम और हजरत हव्वा के दिल में खतरा कैसे डाला? वो तो मरदूद हो गया था, बाहर आ गया था, फिर जन्नत में गया कैसे? तो उलमा फरमाते हैं इसलिए कि शैतान तो जन्नत से निकाला जा चुका था और ये दोनों हजरत हजरत आदम और हव्वा जन्नत ही में थे। फिर किस तरह उसने वसवसा डाला, उसके मुतालिक 3 कौल है। उलमा फरमाते एक ये कि शैतान जमीन पर रहकर आसमान बल्कि वहां से भी वसवसा डाल सकता था। जमीन पर रहकर आसमान और जन्नत में वसवसा डाल सकता था, एक ये कौल है। दूसरा कौल शैतान अपनी जगह पर ही रहा और जन्नत में वसवसा डाला, अपना काम कर लिया। ये दूसरा कौल यह है कि जन्नत के दरवाजे के बाहर खड़ा है और जनाब आदम और हजरत हवा सैर करते करते जन्नत के दरवाजे पे आए। वो दरवाजे पर है, ये बाहर खड़ा है, ये बाहर खड़ा है। और सारी बात बता रहा हूं, बात क्या की ये। और तीसरा ये कि उसे जन्नत से निकाल दिया गया था, मगर मुकम्मल तौर पे उसका दाखिला जन्नत में ममनू ना हुआ था। मरदूद हो गया है मगर छुपके छुपके आता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में इसका जिक्र किया है, इल्ला मन इस्तरक़स समअ फअतबहु शिहाबुम मुबीन। फरिश्ते जो हैं वो बंदों के आमाल के ताल्लुक से चर्चा करते हैं, बंदों के आमाल के ताल्लुक से फरिश्ते चर्चा करते हैं। तो शैतान वो फरिश्तों की गुफ्तगू सुनने आसमान के दरवाजे पे जाता है, आसमान के। इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद की आयत में किया है। अगले ज़माने में, पहले ज़माने में जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा बार हुए और जो अरब का ज़माना था वो ज़माना जाहिलियत, उस वक्त काहिन लोग थे, काहिन खबर देने वाले, सितारों के ऊपर से और जिन्नातों से मदद लेकर खबर देने वाले। और नहीं सब बाबा लोग भी ढोंगी निकल पड़े हैं, सब क्या क्या लोग वो भी कहते हैं, तो कभी कभी सच होता है। लोग कहते हैं कि सच है, तो क्या हुआ सच है, इसके बाद के सच होने की वजह से ये सच्चा है ये नहीं पता, ये नहीं साबित हुआ। क्या कहा था हुजूर ने हजरत अबू हुरैरा से, है झूठा मगर बात सच्ची बता के गया। तो अब कैसे कैसे बाबा लोग, जिन्नात और शयातीन उसमें मदद करते हैं, तो कभी कभी सही बात भी होती है तब वो बता देते हैं। तो लोग बोलते हैं वो सही बता रहा है, सही बता रहा है तो क्या हुआ, उसका अकीदा गलत है। और शयातीन इनमें मदद करते हैं, जिन्नात इसमें मदद करते हैं। बहुत सारे तरीके, सिफली जादू जानने वाले नहीं करते हैं क्या? तो शयातीन की मदद होती है, वो खबर देते हैं। उन्हें अल्लाह ताला ने, मैंने पीछे जिक्र किया गुज़िश्ता बातों में, इख्तियार दिया है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने दीन और अपने दीनियात या ऐसे जिससे अल्लाह ताला ने रोका है उन चीज़ों की तरफ हम माइल हो जाएं। बहुत सारे लोग
पंडितों के पास, जोगियों के पास, और कैसे कैसे लोगों के पास ताबीज और ये सारे मामलात लेके जाते, तो वो भी कभी कभी सही बता देते हैं पड़ोस ने किया है, फुला ने जादू किया है। इसका ये मतलब नहीं, बल्कि काफिर मुशरिक अगर इस तरह का अमल करता हो और उस पर यकीन रखा कि ये जो कर रहा है, इसने जो दिया है वो सही है, तो इससे हमारे दीन का जनाजा निकल जाता है। थोड़ा सा घर में पड़ोस में ट्रबल हो गया और किसी के पास चले गए। अब आजकल तो ये सब धंधा कर लिया है, लोग टीवियों पे आते हैं बाबागिरी करने के लिए, हाँ? और इंसान के अंदर वो चीज होती है। अब 50 लोग हैं, 50 लोग अपने अपने प्रॉब्लम से लेके आए हैं, उसमें से 20 लोग वो हैं कि 2 दिन बाद वैसे ही उसका प्रॉब्लम हल हो जाने वाला है, वैसे ही उसका प्रॉब्लम हल हो जाने वाला है। इसमें वो बाबा के पास गया, उसने बता दिया, उसका काम हो गया। अरे वैसे ही तेरा काम होने वाला ही था, वैसे भी ये काम होने वाला, कि यहाँ जाता न जाता कोई फर्क न पड़ता, होने वाला ही था। अब उसने बताया तो अब ये पूरा उसका जो बेनिफिट है बाबा को चला गया। कौवे का बैठना और शाख का टूटना, समझे? तो फिर इसमें न जाने ऐसे फिर काम होते जिसे हमारे दीन, हमारी शरीयत ने हमें मना किया, रोका है। खैर, तो काहिन लोग बताते थे खबरें, बड़े बड़े लोग अपने मंत्र पढ़ते थे और जिन्नातों को कब्जे में करते थे, और वो जिन्नात तो शयातीन उनकी मदद करते थे ताकि लोगों का अकीदा इन पे आ जाए और सही अकीदे से गलत जो है अलग हो जाए लोग। तो कुरान में जिक्र है इल्ला मन इस्तरक़ समआ फतबहु शहाबुम मुबीन। फिर जब शैतान फरिश्तों के वो मशवरों की बातें सुनने जाता है तो फरिश्ता उसे आग का कोड़ा मारता, अतबाहु शहाब मुबीन, रोशन कोड़ा उसके पीछे पड़ता है। कभी देखा होगा तारा गिर रहा है, लोग कहते हैं तारा नहीं होता, ये फरिश्ते ने कोड़ा मारा होता है, शैतान जला हुआ गिरा होता है, जला हुआ गिरता है, तारा नहीं है। एक तारा जमीन से बड़ा है, गिरे तो जमीन धंस जाए। एक तारा इतना बड़ा होता है, एक तारे में हम सब चले जाएंगे, समझे? तारा नहीं होता है, वो शैतान होता है जिसको फरिश्ता कोड़ा मारता है और वो जला हुआ जमीन, जंगलों, दरियाओं में गिरता है। यही है तफसीर वगैरह में ये इसीलिए हमें हदीस पाक में हुक्म है कि आसमान से जलती हुई चीज गिरते देखो तो शैतान होता है। हदीस में है कि ला हौल पढ़ो। अगर वो तारा होता तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, अच्छी चीज होती तो अल्हम्दु सुभान अल्लाह, मगर हुजूर में फरमाया ला हौला वला कुव्वता का विर्द हो, इसलिए कि वो शैतान होता है। फिर लोगों के तरह तरह के ख्यालात का विश करो, तारा गिर रहा है, आंखें बंद करके दुआ करवाते, विश करो। और स्कूल में भी यही पढ़ाते हैं, बच्चे यही सीखते हैं कि तारा गिर रहा है कि बेटा आंखें बंद करके विश करो तो वो दुआ करता है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं। बताओ बच्चों को कि ये विश नहीं है, अनविश है। ये लाहौल पढ़ना सिखाया जाए। तो ये हमारा दीन जो है वो हकीकत पे टिका है। तवहुम परस्ती, बेबुनियादी बातें, तरह तरह के इस तरह खुराफात, मरने के बाद तारा हो गया तो धीरू भाई है, 2 तारे बहुत चमकीले होते हैं, चांद के बाजू में 2 तारे बहुत चमकीले होते हैं, शाइनेस्ट स्टार, ज्यादा चमके का। वो बड़ा व्यक्ति इंतकाल कर जाता है, 2 तारा है, 2 ही हैं, अभी तक 2 ही व्यक्ति इंतकाल किए हैं, या सब लोग एक ही के अंदर समा रहे हैं? है क्या ये? अकल से भी खिलाफ, नकल के भी खिलाफ, आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ जो है आउट ऑफ माइंड ये बात है, दिमाग के बाहर है।
ये सारे तवहुम परस्ती है, वहम परस्ती है। इस्लाम ने इन सारी चीजों को नकारात्मक किया है। बेकार क्या है? हमारे दीन, हमारे मजहब में जितनी चीजें हैं उनका ताल्लुक हकीकत से है, वास्तविकता और सच्चाई से है। तो ये बच्चों को भी बताया जाए, ट्विंकल ट्विंकल के साथ ये भी बताया जाए, समझे? तो वो शयातीन वहां से मशवरा बातें फरिश्तों की सुनते थे, फिर काहिनों को बताते थे, काहिन, और फिर काहिन अपने पास जो उसके कस्टमर आते उसको बताते तेरे साथ ये होने वाला है। उसमें बहुत सारी गलत भी चीजें होती थी, सही भी हो जाता था। तो अब इसका जिक्र उस आयत करीमा में है। अब शैतान मरदूद हुआ तो उलमा फरमाते हैं कि वो मुकम्मल तौर पे मरदूद तो हो गया, मगर चोरी छुपे जन्नत में आना जाना था। एक रिवायत उलमा फरमाते हैं कि आसमान पे जाता था और जन्नत के दरवाजे तक जाता था, यहां तक के उलमा कहते हैं कि भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक हुई तो हुजूर की विलादत पर वहां के सारे दाखिले ममनू हो गए। सारे दाखिले अब जन्नत में नहीं जाएंगे, न जा सकता है, न चोरी छुपे, न किसी भी तरीके से। तो अब इसी तरह उसने हजरत हव्वा से कहा, क्या कहा कि देखो अल्लाह ताला ने जो दरख्त से मना किया था वो ये कि इंसान की बॉडी, इंसान के जिस्म के एतबार से ग़िज़ाएं होती है। उस वक्त चूंकि जनाब आदम का पेकर तैयार हुआ था और इस दरख्त को, उसका जो गंदुम का दाना है, उसके खाने की, हजम करने की ताकत, कुव्वत बर्दाश्त जनाब आदम में न थी, इसलिए अल्लाह ने रोका था। अब तो जमाने हो गए, हजारों नेमतें जन्नत की खा रहे हो, इसलिए अभी ये मना खत्म हो गया। वो मना टेम्परेरी था। क्या कह रहा है? टेम्परेरी था कि बनाया हजरत आदम को अल्लाह ताला, शुरू का मामला था। अब तो तुम उस आराम से जन्नत की और नेमतें हजम हो जाती, ये भी हजम हो जाएगा। ये बात शैतान हजरत हव्वा से कहता। दूसरी बात कि तुम्हें मालूम है कि क्यों रोका गया? इसलिए कि तुम्हारा रब चाहता है कि तुम्हें मौत आए, और इस दरख्त में अल्लाह ने तासीर रखी है कि जो इस दरख्त के इस दाने को खा लेगा, अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन, इसलिए इसको खाने के बाद या तो तुम फरिश्ता हो जाओ या ये कि हमेशा रहने वाले हो जाओ, फिर तुम्हें यहां से नहीं निकलना है। तो वो जो मना था वो टेम्परेरी था, अब ऐसा नहीं है, खा लो। और फिर दूसरी बात अल्लाह ने कहा है वला तकरबा, करीब मत जाना, तुम करीब मत जाओ, मैं दे देता हूं। हुक्म पे तो अमल हो ही गया, करीब तो गए नहीं। अब ये सारी बातें वो कहने लगा हजरत हव्वा, इसीलिए औरत को नाकिसुल अक्ल कहा गया। खैर, बातों में आ गई, औरत मर्द के बनिस्बत जल्दी बातों में आ जाती है, मर्द की बनिस्बत। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी हजरत हव्वा की फिर मुलाकात हुई। वो दाना, इस सारी बातें हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो गेहूं का दाना, गंदुम का दाना, बाद रिवायतों में कि अंगूर था, खैर कुछ भी हो, गंदुम की रिवायत ज्यादा है, वो खाया और इनका खाना था। देखिए आगे अल्लाह फरमाता है फवस्वसा लहुम शैतान, फिर शैतान ने उनके जी में खतरा डाला कि उन पे खोल दे शर्म की चीजें जो उन पर छुपी थी। वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुम अन हाज़िही शजरा, और बोला तुम्हें तुम्हारे रब ने इस पेड़ से इसीलिए मना फरमाया था, इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन, ताकि कहीं तुम फरिश्ते हो जाओ या हमेशा जीने वाले हो जाओ, इसलिए मना किया था। वक़ासमहुमा, और उनसे कसमें खाई, इन्नी लकुमा लमिन नासीन, अरे मैं तो तुम्हारा खैर खा हूं, आई एम योर वेल विशर, मैं तुम्हारा खैर खा हूं। अब कसम खाता है अल्लाह की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा का, अल्लाह की कसम कोई गलत खाएगा? अल्लाह की कसम कोई गलत खाए? और जो वाकया हुआ था शैतान का आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करना, जमाने बीत गए, वक्त के साथ साथ इंसानी फितरत है, वक्त के साथ साथ बड़ा सा हादसा भी दिमाग में कमजोर होता जाता है।
वक्त सब चीजें भुला देता है, कहावत मशहूर है ना वक्त। अब एक आदमी, एक बाप किसी का इंतकाल कर गया, अल्लाह करे ना हो, मगर किसी बच्चे का बाप इंतकाल कर गया। अब वो इतना रोया, इतना सदमा पड़ा कि वो सोचता है अब मैं दुनिया में रह ना पाऊंगा। 2, 4, 5 साल 10 साल के बाद उस बाप के इंतकाल करने का गम उसके दिमाग से ऐसा मिट गया कि अब वो जिस तरह पहले था वैसे जिंदगी गुजारने लगा। अब ऐसा है जैसे बाप था ही नहीं। वक्त के साथ साथ बड़ा सा हादसा भी दिमाग में कमजोर और भुला दिया जाता। अब इस वाकये को जमाने हो गए थे, तो अब इसके साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जो बातें हुई, शैतान कसम खाता है, गंदुम का दाना खा लिया। अब देखिए अल्लाह फरमाता है फदल्लहुमा बिगुरूर, जैसे ही गंदुम का दाना खाना था तो उतार लिया उन्हें फरेब से। फलम्मा ज़ाक़ शजरा, यानी शैतान ने अपने वार में जो है वो कामयाब हुआ। फलम्मा ज़ाक़ शजरा, फिर जब उन्होंने वो पेड़ चखा, बदत लहुमा सौआतुहुमा, तो फिर उन पर उनकी शर्म की चीजें खुल गईं। यानी जो जन्नती जोड़ा, जन्नती लिबास जनाब आदम को हजरत हव्वा को पहना था वो उतर गया। अब दोनों एक दूसरे के सामने बरहना हुए, जन्नती लिबास उतर गया। हजरत आदम भाग रहे थे, छुप रहे थे। अल्लाह फरमाते आदम क्या अपने रब से भाग रहे हो? कहा नहीं मौला, तुझसे हया आ रही है, शर्म आ रही है। फबदत लहुमा सौआतुहुमा, तो फिर उन पर उनकी शर्म की चीजें खुल गई। व तफिका यक्सिफान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, और अपने बदन पर जन्नत के पत्ते चिमटाने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब जन्नत लिबास उतर गया, उतरते उतरते इतना उतरा, रिवायतों में आता है कि ये जो हमारे जिस्म में नाखून है, अंगूठों में, उंगलियों में, ये नाखून पूरा लिबास था जो उस वक्त नरम था कपड़े की तरह। ये नाखून ये जन्नत का लिबास था। उस वक्त जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसको ज़ेबे तन फरमाए थे तो ये नरम था और इसी तरह का लिबास था, मगर दाना खा लेने के बाद वो उतरता गया, यहां तक कि उतरते उतरते उंगलियों के पोरे और नाखून तक रह गया, इतना बच गया। तो ये हमारा जन्नत लिबास था जो नरम था और लिबास था, मगर फिर इतना बच गया, सख्त हो गया। क्या हुआ? इसलिए एक जगह पढ़ा, एक आलिम दीन फजा रहे थे कि जब ये गम हो तो नाखूनों को देख लेना चाहिए, इससे जन्नती चीज है, इसको देखने से थोड़ी राहत मिलती है, इसको देखने से थोड़ी राहत मिलती है। जन्नती चीज है, जन्नती चीज में अल्लाह ने राहत रखी है, जन्नती चीज में अल्लाह ने सुकून रखा है। जब कभी गम हो तो फिर नाखूनों को देख लो, जन्नती चीज है, उसको देखने से राहत मिलेगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अभी हदीस है या क्या है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, मगर एक साहब का ये कौल नकल किया है। अब जब जिस्म से पूरा लिबास उतर गया हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह फरमाते हैं तफिका यक्सिफान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, अपने बदन पे जन्नत के पत्ते चिमटाने लगे। क्या पत्ता था? इंजीर का पत्ता। इंजीर के दरख्त, इंजीर का दरख्त जन्नती दरख्त है। क्या है? ट्री ऑफ द डिवाइन, जन्नती दरख्त है। और दूसरे जितने भी मेवा जात ड्राई फ्रूट्स, उन सब में सबसे फायदेमंद इंजीर है। और इसलिए भी कि अल्लाह ताला ने इसकी कसम याद की है, वत्तीन वज़ैतून, कसम इंजीर की, कसम जैतून की। अल्लाह कसम याद करे किसी की, कसम जब बंदा याद करता है तो अपनी बात में वजन देने के लिए, अपने को सच्चा साबित करने के लिए बंदा कसम खाता है। और रब के साथ ऐसा मामला नहीं है, वो तो जो है सादिक है, उसकी सिफत है सच्चाई, वो तो सच्चा ही है। और रब अगर किसी चीज की कसम खाए तो उस चीज की अजमत के लिए कसम खाता। रब ने इंजीर की कसम खाई, वत्तीन वज़ैतून, कसम इंजीर की, कसम जैतून की। दोनों जन्नती फल है। और दुनिया के जितने भी मेवे हैं
उन सब में गुठलियां होगी, चबाने में थोड़ा एहतियात होगा कि गुठली लग ना जाए। इंजीर में ये मामला नहीं है, ऐसे ही खा जाओ। और फिर जन्नती गजा है और हमें जन्नत में ये खुराक दी जाएगी। जन्नत में सालन के तौर पे मछली का सालन, क्या सालन के तौर पर। इंसान के खाने के लिए 3 चीजें होती है, अक्ल, शुर्ब, तफक्को, छोटी काफ से। यानी एक होता है नाश्ते के तौर पे कुछ खाना, खाने के बाद कुछ खाना, आप खाने के बाद जो मुखवास खाते हैं, पीने के लिए पानी होता है, खाने के लिए गजाएं हमारी। तो जन्नत में जहां पीने का मामला होगा वह शराब तहूर, वो जन्नती शराब। ये सिर्फ समझाने के लिए शराब है, दुनिया की नापाक शराब से उसको कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो कपड़े में लग जाए दुनिया की शराब तो कपड़ा नापाक हो जाए, उसका धोना वाजिब है उस हिस्से का। वो तो शराब शुर्ब पीने से बना है, शराब तहूर, जिसका हाल यह है कि जितना पियोगे, अल्लाह फरमाता हदीस पाक में अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि उस शराब को पीने से हुस्न में निखार आता जाएगा, हुस्न में निखार आएगा। और वो इतनी शराब तहूर जिसके ताल्लुक से हदीस पाक में आया है, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा शराब तहूर, और शक्कर से ज्यादा, शहद से ज्यादा मीठी, बर्फ से ज्यादा ठंडी। आप कहोगे बर्फ से ज्यादा ठंडी है तो फिर हम कैसे पी पाएंगे? नहीं, उस वक्त इस जिस्म में ताकत दुनिया वाली नहीं होगी। दुनिया में अगर बर्फ वाली चीज थोड़ी देर पियो, अंदर का पूरा दांत कड़वे होने लगते हैं, उसमें जो है बर्दाश्त नहीं रहती है मुंह को। मगर वहां तो जन्नती में ताकत कई गुना है, उसका लुत्फ अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं सिर्फ कहने से है, समझाने के लिए है। बाकी उस शराब तहूर में अल्लाह ने जो लज्जत रखी है उसका तसव्वुर दुनिया की अक्ल नहीं कर पाएगी। जज़ाअम बिमा तुमिनून बिल्लाह, ये जजा है कि तुम अल्लाह पे ईमान लाए थे। ये कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून, अल्लाह कहेगा खाओ पियो खुशी से, सिला अपने दुनिया के आमाल का। तो अब लंबी बात हो गई। इंजीर का पत्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको लिया और अपने जिस्म को छुपाया, सतर छुपाई। व नादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा अकुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। और उनके रब ने उन्हें फरमाया, ए आदम, क्या मैंने तुम्हें इस पेड़ से मना न किया था और न फरमाया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? फिर क्यों गए? अब हजरत आदम तावील नहीं करते हैं, न कुछ कहते हैं कि मौला ये है वो है, तावील नहीं हुई। काला कहते हैं हजरत आदम व हवा दोनों ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिरना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। दोनों अर्ज करने लगे, ऐ हमारे रब, हमने अपने आप बुरा किया, तो अगर तू हमें न बख्शे और हम पे रहम न करे तो जरूर हम नुकसान वालों में हैं, अगर तू रहम न करे। क़ालहबितू बादकुम लिबाद अदुव, अल्लाह फरमाया चलो उतरो, तुम में से एक दूसरे का दुश्मन है। वलकुम फिल अर्द मुस्तक़र, और तुम्हें जमीन में एक वक्त तक ठहरना है। व मताउन इलाहीन, और बरतना है। फरमाया क़ाल फ़ीहिमा तहयौना व फ़ीहा क़ाल फ़ीहा तहयौना व फ़ीहा तमूतून व मिन्हा तुखरजून, और उसमें जियोगे, उसी जमीन में मरोगे और फिर उसी जमीन में उठाए जाओगे। और जो आदम तुम्हारे कौल पे, तुम्हारे नक्शे कदम पे और अल्लाह के कानून पे रहेगा, वो फिर इसी जगह आएगा। वमन तबिया, और पीछे आयत गुजर चुकी, और जो शैतान के कहने पे चला फिर उसी के साथ जहन्नम में जाएगा। अब इस मामले में काफी बात है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जमीन पे आना वक्ती था, टेम्परेरी था, फिर उन्हें जन्नत में ही जाना है। इस पे काफी तफसील इंशाअल्लाह ताला आइंदा के दर्स में।